नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे आपको बहुत बार मैं कर चुका हूँ जिस कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी जो है जो सीमेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। देखिए, सीमेंट सेक्टर में बहुत सारे लीडर्स कंपनी है। जैसे आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया के नंबर वन कंपनी अभी बन चुके हैं। तो उसमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, आज जिस सीमेंट इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो इंडिया के टॉप 4 रैंकिंग में नाम ले आ चुके हैं, जिसका नाम है एसीसी। जिसका नाम हर मतलब इन्वेस्टर के मन में तो जरूर है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैम तो एसीसी के ऊपर मतलब हुआ था, वो हर्षद मेहता ने किया था। तो आप सभी जानते हैं एसीसी का नाम तब से ही बहुत चर्चे में है और आज भी चर्चे में है। तो एसीसी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि जितने सारे लोग एसीसी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए इस कंपनी कितना मतलब फायदेमंद हो सकता है फ्यूचर के लिए, उसी के ऊपर बात करूंगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा जो इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देगा, जो आपको फ्यूचर में इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स मिलेगा। तो वीडियो को मतलब पूरा के पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस मतलब स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी एक्चुअली एसीसी जो कंपनी है, इसका पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। तो एक मंथ में कंपनी ने ऑब्वियसली पॉजिटिव किया, तो उतना खास पॉजिटिव नहीं है, 2% तक आपको रिटर्न दिया। और 6 मंथ में कंपनी करीबन करीबन 10% तक कंपनी ने लॉसेस आपको दिया है। और कंपनी के एक साल के चार्ट पर ओपन कर दूं तो एक साल में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ, एक की साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी चला। 5 साल में कंपनी 25% का रिटर्न, उतना खास परफॉर्मेंस मैं नहीं कहूँगा, मगर मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 2300% का रिटर्न कंपनी आपको दिया। तो जब से कंपनी मतलब कंपनी का जो प्राइस रेंज आप देखेंगे, तो कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था मार्केट में, वो बहुत पुराना कंपनी है, 1936 से चले आ रहे हैं। तो ये पुराना कंपनी के ऊपर मतलब इस कंपनी का हालत अभी बहुत अच्छे सुधार हो चुके हैं। फिर भी बहुत टाइम तक कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने में रिजल्ट के ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए करोड़ों में फिगर है, टोटली जो फिगर है करोड़ों में है। तो यहाँ पे रिजल्ट देखना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको मतलब बता दूं। देखिए, एक सालों में 4 क्वार्टर होते हैं। इस चारों क्वार्टर, 1, 2, 3, 4, इस 4 क्वार्टर को एक साथ जोड़कर कंपनी का फाइनल रिजल्ट आता है साल भर में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चारों क्वार्टर में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको हमेशा के लिए होना चाहिए। देखिए, शायद कंपनी का यहाँ पे एक क्वार्टर है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, चारों क्वार्टर में मान के चले इस क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे उतना खास नहीं, यहाँ पे उतना खास नहीं, फिर से यहाँ पे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो इसीलिए कंपनी का हर प्रॉफिट को जोड़कर, हर क्वार्टर को जोड़कर कंपनी का फाइनल प्रॉफिट होता है साल भर में। प्रॉफिट एंड लॉस आपको साल भर में दिखता है। तो मेरे हिसाब से इस डेटा को आपको हमेशा चेकआउट करना है कि कंपनी परफॉर्मेंस क्या सही दिशा में हो रहा है, क्या कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रहा है, तभी आपको उस कंपनी के ऊपर बने रहना है। अगर कंपनी का कुछ यहाँ पे कंटिन्यूसली क्वार्टर बेसिस लॉसेस, कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली डाउन देखने को मिलेगा, तो उस कंपनी से आपको निकल जाना ही अच्छी बात होगा। तो चलो देखते हैं कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो Q1 का, मतलब इस बार का। सेकंड जो कॉलम है Q4 पिछले बार का। और यहाँ पे देखिए पिछले सालों का Q1 का रिजल्ट। तो ओवरऑल बात करो टोटल इनकम के बारे में, तो अराउंड 4500 करोड़। जो पिछले बार था 4400 करोड़, पिछले साल में था 3900 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो टोटल इनकम है वो साल भर में तो ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी ग्रोथ हुआ, उतना ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुआ। तो फिर भी कंपनी के एक्सपेंस देख लीजिए, कंपनी का टोटल एक्सपेंस यहाँ पे ज्यादा हो गया, 4222 करोड़ का। जो पिछले बार इनकम कम हुआ था, मगर कंपनी का एक्सपेंस और भी कम हुआ था, 3900 करोड़, पिछले साल में 3100 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का पिछले सालों में जो परफॉर्मेंस रहा होगा, कंपनी का जो टोटल सेल्स का, टोटल इनकम का,
उनमें से बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला एक्सपेंस में। एक्सपेंस बहुत कम किया कंपनी ने, बहुत कंट्रोल में रखा, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। तो कंपनी टैक्सेस भी पे किया। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो डायरेक्ट मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दिखा देता हूँ, क्योंकि जो टैक्सेशन होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना पड़ता है, और अराउंड इस बार 77 करोड़, पिछले बार 135 करोड़ था, पिछले साल में 188 करोड़ था। तो टोटल प्रॉफिट जो फॉर द पीरियड, तो एक्चुअली बहुत लोगों को मन में ये आ जाता है कि चलो सर, कंपनी ने तो इस बार कम प्रॉफिट किया और कंपनी तो इनकम ज्यादा किया, तो फिर भी इसका टैक्सेस कम क्यों है? देखिए, टैक्सेस एक्चुअली लगता है इनकम के ऊपर। मतलब यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस देने से पहले कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, इसी के ऊपर कंपनी को टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो उसी की सब टैक्स पे करने के बाद कंपनी का तो टैक्स कम होगा, क्योंकि कंपनी का इनकम कम हुआ है, इसलिए 77 करोड़ का टैक्सेस है। पिछले सालों में 758 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो इस बार कंपनी को ज्यादा टैक्सेस देना पड़ा, 188 करोड़ का। इसलिए कंपनी का टोटल प्रॉफिट मार्जिन जो हाथ में आया, टोटल नेट प्रॉफिट टैक्सेस पे करने के बाद, अराउंड अराउंड 227 करोड़ का, जो पिछली बार कितना था, 396 करोड़ का, पिछले साल में था 569 करोड़ का। अभी देखिए, एक पॉइंट्स में यहाँ पे हमको मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। कंपनी ने, आप कहेंगे सर कंपनी ने तो अराउंड अराउंड 50% से भी ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। ऑब्वियसली आपके बात जरूर ठीक है, क्योंकि पिछले सालों की कंपैरिजन में, पिछले सालों के इस बार ये जो Q1 था, वहां पे कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग हुआ था, उसमें देखा जाए तो कंपनी का 50% प्रॉफिट डाउन हुआ है। इसके पीछे लॉजिक जानते हैं? इसके पीछे बड़ा लॉजिक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाने के कारण कंपनी, गवर्नमेंट क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से कारण, देखिए सीमेंट कब बिकते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होते हैं, जब कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होते हैं, कंपनी मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, तो इसलिए सीमेंट ज्यादा से ज्यादा बेचा जाता है। तो इस टाइम में, मतलब ये जो क्वार्टर गया, Q1 में, इस टाइम में इन्फ्लुएंसी रेट इतना बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया गया है, तो कोई भी मान के चलिए, कोई भी सीमेंट का बोरिया आपको 500 रुपीज में मिलता था। अभी टैक्सेस बढ़ा देने के कारण कंपनी ने भी उसका प्राइस बढ़ा दिया, अराउंड मान के चलिए 520 रुपया। तो यहाँ पे 20 रुपया तो एक्स्ट्रा देना पड़ा ना पर बोरी में। मगर कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस कर रहा है, जो एक टेंडर लेके बिजनेस कर रहा है, मतलब मान के चलिए एक बिल्डिंग करने के लिए जो कंपनी ने जो कंट्रैक्ट लिया है, जब कंट्रैक्ट लिया था तब एक प्राइस था, क्योंकि उस एस्टिमेट किया था उसको प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से। आज प्राइस के, मतलब स्टील का जो रॉड का, स्टील जो रॉड्स होते हैं उसके ऊपर भी प्राइस बढ़ गया टैक्सेस के कारण, तो कॉस्टिंग बढ़ गया, सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, तो बहुत सारी चीज का प्राइस बढ़ जाने से कारण कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस था, वो टोटली बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस अभी टोटली रद्द कर दिया गया, बहुत सारे बिजनेस कम हो गया। तो इसीलिए सीमेंट का इंडस्ट्रीज भी धीरे से यहाँ पे, मतलब धीमी गति देखने को मिला, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। तो आपको ये बात सबसे पहले समझना पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट क्यों अर्निंग डाउन हो रहा है, क्या वो फ्यूचर में और भी डाउन हो सकते हैं, या फ्यूचर में वो फिर से ग्रोथ कर सकते हैं? ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। देखिए, कंपनी का मतलब इंटरेस्ट रेट आज नहीं हाइक हुआ, बहुत बार इंटरेस्ट बढ़ा, मतलब बढ़ाया है, इसीलिए कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, मतलब मार्केट को तो खरीदना होगा ही, किसी भी दाम हो जाए। मान के चलिए, जब 200 रुपीज था तब भी लोगों को लग रहा था कि बहुत ज्यादा दाम है। आज 500 रुपीज का शेयर, मतलब सॉरी शेयर नहीं, 500 रुपीज का पर बोरी का कीमत है, तो अभी भी लोग को लग रहा है ज्यादा है। जब 1000 रुपया हो जाएगा तभी भी ज्यादा लगेगा, तो आपको कभी भी कम नहीं लगेगा। तो कंपनी दाम बढ़ाता जाएंगे, कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से, कंपनी का मतलब कॉस्टिंग के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एसीसी सीमेंट का मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्वार्टर बेसिस दिखा दूं, देखिए इस तरीके से रिजल्ट आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। कभी 400 करोड़, कभी 200 करोड़। देखिए पिछले भी दिसंबर क्वार्टर, मतलब Q3 में, Q3 में भी कंपनी इस तरीके से ही परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पे देखिए जून क्वार्टर, यहाँ पे भी कंपनी ने पिछले सालों की जून क्वार्टर में कंपनी ने सेम टू सेम यहाँ पे इसी तरीके से परफॉर्मेंस किया था। इसका मतलब कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट का पॉलिसीज, कुछ टैक्सेस बढ़ जाना, इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाना, वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर हो जाना, कि एक कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से इस तरीके से पॉइंट को आपको जरूर मतलब नोटिस करना होगा, क्योंकि क्वार्टर बेसिस रिजल्ट किसी भी तरीके से हो, आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखना है कि कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट तो एक लेवल में मेंटेन हो रहा है, तो
फिर भी कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना है। कंपनी उतना खास रिटर्न आपको अभी तक नहीं दिया, क्योंकि कंपनी 10 साल में 5% रिटर्न, आप कहेंगे सर इतना रिस्क लेकर 5% रिटर्न लेकर मैं निवेश करूं, उससे अच्छा मैं एफडी में निवेश कर दूं, मुझे 6 से 6.5% रिटर्न मिल जाएगा। तो आपके बात भी सही है, फिर भी कंपनी सीमेंट सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा दिया, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। 12% एफ के पास, डीएस के पास 20% और प्रोमोटर के पास 54%, पब्लिक के पास 12%। ओवरऑल सबके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड की कंपनी है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि सीमेंट कंपनी तभी ग्रोथ करते हैं जब जब उसका कंट्रीज ग्रोथ करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करते हैं, तो ऑब्वियसली सीमेंट कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।